गुड मॉर्निंग साथियों। आज की जो चर्चा है वो चीन के विमानों ने जापानी लड़ाकू विमानों पर किया फायर कंट्रोल रडार लॉक। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है। इसमें पॉइंट है फायर कंट्रोल रडार लॉक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चीनी लड़ाकू विमानों ने जापान के ओकिनावा द्वीप समूह के पास 2 बार जापानी सैन्य विमानों पर अपने फायर कंट्रोल रडार लॉक कर दिए। प्रधानमंत्री साने तोकाइची ने कहा है कि ये खतरनाक कृत्य है जो विमानों की सुरक्षित उड़ान के लिए आवश्यक मानकों के दायरे से बाहर है। जापान ने शनिवार की घटना पर चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। लॉक ऑन किए जाने के बाद सिस्टम दूसरे विमान को निरंतर फॉलो करता है। ये एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज है कि लॉक ऑन किए जाने के बाद सिस्टम दूसरे विमान को निरंतर फॉलो करता है। फायर कंट्रोल रडार लॉक संभावित हमले का भी संकेत है और लक्षित विमान को बचाव की कार्रवाई करने के लिए मजबूत कर सकता है। यानी इस तरह की एकदम स्पेशल टेक्नोलॉजी बन चुकी है कि लॉक ऑन कर दें तो सिस्टम दूसरे विमान को निरंतर उसी के पीछे घूमता रहेगा, फॉलो करता रहेगा। रक्षा मंत्री शिंजेरो कोइजुमी ने टोक्यो में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मॉरेलिस के साथ बैठक में कहा है कि जापान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन के आचरण का दृढ़ता और शांति से जवाब देगा। लेकिन चीनी नौसेना के प्रवक्ता कर्नल वांग जोएमेंग ने कहा है कि जापानी विमानों ने बार बार चीनी नौसेना के पास आकर उसे बाधित किया था। देखिए, विवाद चाहे चीन और जापान का हो, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है फायर कंट्रोल रडार लॉक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें अगर दोनों ही जहाज उड़ रहे हैं तो इसमें लॉक ऑन करने की जो सिस्टम है, जो दूसरे विमान के पीछे पीछे वो घूमता रहेगा। इस तरह की तकनीकी हमारे इंडिया के पास भी हो जानी चाहिए ताकि इसका बेनिफिट आगे लंबे समय तक उठाया जा सके। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। शंघाई में भारत के वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन हुआ है। भारत ने रविवार को शंघाई में एक नए अत्याधुनिक वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन किया। भारत ने चीन के मुख्य व्यापारिक केंद्र स्थित अपने वाणिज्यिक दूतावास को 32 साल में पहली बार दूसरे भवन में स्थानांतरित किया है। 32 साल बाद एक भवन से दूसरे भवन में स्थानांतरित किया है। यह पिछले भवन के आकार से 2 गुने से अधिक है। यह 8 दिसंबर से अपने नए परिसर से पूर्ण संचालन शुरू कर देगा, जिसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि ये 8 दिसंबर से नए परिसर में पूर्ण संचालन शुरू कर देगा। इसका बेनिफिट कहाँ होगा? जो चीन और भारत के बीच में जो व्यापारिक जो नीतियां हैं और व्यापारिक जो समझौते और व्यापार जिस तरह से होता है, उसमें इस भवन की इम्पोर्टेंस है कि जहां पर वाणिज्यिक दूतावास बनाया जाएगा वहां पे लोग जा करके अपने प्रेजेंट होने का सबूत दे सकते हैं। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण खबर है। आपको ये खबर कैसी लगी? कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना वक्तव्य दीजिए। कैसे लगा? धन्यवाद।